चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करवे पियर से बेचे जाते हैं, तरह इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सैठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन ने बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और शलनी लेकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। जे सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, अभी चांद नहीं निकला। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश शरणी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चात किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी का विनायक जी की कहानी ये भी पढ़नी है। गणेश जी की विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तो तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत इस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांगू और वह अपने मतलब बात सुनकर घर में की चीज मैं मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ का माया दे दो, 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों में प्रकाश दो, नाती पोता दो और समस्त परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंत ज्ञान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देना, कृपा करना। करवा चौथ का उज्जवल करने के लिए थाली में 13 लगा 4 पूरी थोड़ा सा सीरा रख लें, उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितने चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पाँव में लग कर दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तरह बिंदिया लगाकर उन्हें विदा करें। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो करवा माता की जय, सचिया वाली माता थोड़ी जगह।
बनू नहीं है।